आज जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, कल वही 200 रुपये में मिलेगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर इस महंगाई को रोकने वाला कोई ना हो तो सोचो इंडिया का क्या होगा। इसलिए एक इनविजिबल पावर काम करती है जिसका नाम है आरबीआई। तो चलिए आगे जानते हैं ये इन्फ्लेशन आखिर है क्या। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है जो चुपचाप आपके पॉकेट को खा जाता है। सैलरी सेम ही रहती है पर खर्चे हर महीने बढ़ जाता है। इसी साइलेंट चोर को कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई को इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोलर कहा जाता है। जैसे टीवी रिमोट से वॉल्यूम बढ़ता घटता है, ठीक आरबीआई वैसे ही पैसों को फ्लो को बढ़ाता घटाता है। अब सवाल ये है कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। चलिए आगे जानते हैं। इन्फ्लेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करने के लिए आरबीआई कुछ स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो टूल्स है, पहला है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। तो हमारा पहला पॉइंट है रेपो रेट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बैंक्स को जब पैसे चाहिए बैंक्स आरबीआई से उधार ले लेता है। अब बैंक्स को आरबीआई को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, वही इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाता है। तो अब हम जानेंगे इन्फ्लेशन और रेपो रेट में क्या संपर्क है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, इससे बैंक्स के लिए लोन बहुत महंगा हो जाएगा। तब बैंक क्या करेगा, तब बैंक को हाई इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना पड़ेगा। इससे कोई भी लोग लोन लेगा ही नहीं। अगर लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और अगर परचेसिंग पावर कम हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो बैंक्स उस एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई को देता है और उस पर इंटरेस्ट लेता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, इससे बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रखना ज़्यादा पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि बैंक्स को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और इससे खर्चा भी कम हो जाएगा और प्राइस कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट है सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर एक परसेंटेज होता है बैंक का टोटल डिपॉजिट का, जो आरबीआई के पास रिजर्व में रखना कंपलसरी होता है। जैसे मान लो बैंक का टोटल डिपॉजिट है 100 करोड़ और सीआरआर 4% है। अब बैंक को आरबीआई के पास 4 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा, जिससे मार्केट में भी पैसा कम हो जाएगा और इससे खर्चा भी कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, जब भी महंगाई कंट्रोल में आती है तो उसके पीछे आरबीआई का इनविजिबल रिमोट काम कर रहा होता है। और जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट का बटन दबा देता है। 2026 में इन्फ्लेशन स्टेबल रहे या ना रहे, आरबीआई का फुल फोकस है प्राइस स्टेबिलिटी फर्स्ट, ग्रोथ बाद में।